एक बच्चे ने पूछा है कोई कोई ऐसा तरीका है कि मेरी लाइफ बदल जाए। लाइफ बदल सकती है हम लोगों की, बशर्ते हम अपने अंदर के कॉन्शियसनेस को हायर कॉन्शियसनेस के साथ जोड़ सकें। इनफैक्ट लाइफ तो वेट कर रही है हमारे लिए कि हम कब बड़े हों, समझदार हों। लेकिन चूंकि हायर कॉन्शियसनेस इतनी ज़्यादा ग्रॉस नहीं है, इतनी ज़्यादा भड़कीली नहीं है, इसीलिए हमको उसका असर दिखता नहीं है, इसीलिए हम उसको परस्यू नहीं करना चाहते। पूरी की पूरी महाभारत में अर्जुन अगर जीते हैं तो हायर कॉन्शियसनेस के साथ जुड़े होने की वजह से। और वो जो गीता बोली गई है वो हायर कॉन्शियसनेस से निकली हुई शब्द नहीं है, क्लैरिटी है। तो आप किसी भी लाइफ के स्टेज पर हैं, आप किसी भी प्रॉब्लम में फंसे हैं, आप कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, तो ये बॉडी और माइंड को सीखना होगा कि हायर कॉन्शियसनेस को हमारे अंदर उतरने दें। सबसे पहले तो हमको ये मानना पड़ेगा कि हायर कॉन्शियसनेस है। और ये कोई झूठी बात नहीं है कि आपको एक झूठ मानना पड़ेगा, एक इल्यूशन मानना पड़ेगा, किसी और की बताई हुई झूठी बात पर कन्विंस्ड होना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। हायर कॉन्शियसनेस के सबूत हैं, हम ही सबूत हैं। हमारे बॉडी के सारे ऑर्गन्स इतने खूबसूरती से डेवलप हो जाते हैं, उसके पीछे की जो इंटेलिजेंस है वो सबूत है हायर कॉन्शियसनेस का। नेचर सबूत है हायर कॉन्शियसनेस का। नेचर बहुत कंफ्यूज नहीं होता। हमारी किडनी या हमारा हार्ट कभी ऐसा नहीं होता कि वो कंफ्यूज्ड हो जाए कि कैसे काम करें। और उसमें हम लोग बहुत थॉट्स नहीं यूज़ करते कि मैं अपने थॉट के ज़रिए अपनी किडनी को काम करा लूँ। तो सबसे पहले पता नहीं कैसे होगा आपको, मुझे तो हो गया कि आप कन्विंस्ड हो कि हाँ एक हायर कॉन्शियसनेस है। और उसके साथ आपका कनेक्शन इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आपके माइंड में और हायर कॉन्शियसनेस के बीच में एक बड़ा सा गैप है। उस गैप को आप पहचान नहीं पा रहे हैं, इसलिए आप भर नहीं पा रहे हैं। इसलिए अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपने माइंड और अपने हायर कॉन्शियसनेस के बीच के गैप को पहचानें। हायर कॉन्शियसनेस जो कि हर चीज़ को बदल सकती है, जिसके अंदर में मिस्टिकल पावर्स हैं, बहुत सिंपल है। और उसका सीक्रेट पता है किस चीज़ में है? रिश्तों में, रिलेशनशिप में। आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा, अगर आप चाहते हैं कि आप बदल सकें तो आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा कि मैं कैसे रिलेट करता हूँ। किसके साथ? अपनी चीज़ों के साथ, अपनी वाइफ के साथ, दूसरे लोगों के साथ, नेचर के साथ और आइडियाज़ के साथ। ये थोड़ा सा ट्रिकी है। मेरा बेटा है, मैं उसके साथ रिलेट करता हूँ। कैसे रिलेट करता हूँ? नशे में कि बिना नशे का? नशा खाली शराब का नहीं होता है, नशा घमंड का भी होता है कि तुम मेरे बेटे होकर मुझसे बहस कर रहे हो। आपका रिलेशनशिप आपके सामान, आपकी प्रॉपर्टी के साथ कैसा है? आपका रिलेशनशिप आपकी वाइफ के साथ कैसा है? क्योंकि आप अपनी लाइफ बदलना क्यों चाहते हैं? क्योंकि आपके आसपास की ज़िंदगी मिजरेबल है, जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं है। और आपको लगता है कि अगर लोग बदल जाएं, चीज़ें बदल जाएं, तो शायद मैं और बेहतर लाइफ जी सकूं। आपको रीडिफाइन करना पड़ेगा अपने रिश्तों को।
हर एक चीज़ के साथ जो आप रिलेट करते हैं, उस रिलेशनशिप को फिर से रीडिफाइन करना पड़ेगा, उसको इवैल्यूएट करना पड़ेगा कि मैं अपने कपड़ों के साथ कैसे रिलेट कर रहा हूँ। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो पता है क्या होगा? अब बातें करेंगे बड़ी बड़ी, आप सोचेंगे चलो हम लाइफ चेंजिंग इवेंट क्रिएट कर लें, भगवान को जान लें, एनलाइटेंड हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए, लेकिन केवल एक चीज़ हो रहा है आपके साथ। पता है क्या हो रहा है? आप अपने आप को बदलने के नाम पे भाग रहे हैं, एस्केप कर रहे हैं। लाइफ हमसे कोई अलग चीज़ नहीं है। ऐसा नहीं है कि लाइफ ने हमको पकड़ कर किसी दलदल में या किसी जाल में फंसा दिया है, ऐसा नहीं है। लाइफ हमारे अंदर से निकलने वाली चीज़ है। जब मैं कुछ सोचता हूँ तो मेरे अंदर से लाइफ निकलती है। जब मैं कुछ महसूस करता हूँ तो वो एक लाइफ है। लेकिन जैसे ही लाइफ निकली और मैं आपके साथ कनेक्ट हुआ, तो उस कनेक्शन की वजह से जो भी मैंने आपको किया, आपने मुझे किया, उससे निकलती है हमारी लाइफ। जब तक ये सीक्रेट समझ में नहीं आ जाएगा ना कि चीज़ों के साथ और बेहतर तरीका क्या है रिलेट करने का, तब तक जो भी हथकंडे हम अपनाएंगे वो सब का सब क्या होगा? एस्केप। बहुत से तरीके हैं एस्केप करने के, और सबसे आसान तरीका है रोना और कंप्लेन करना। जो भी चीज़ आप बदलना चाहते हैं, जो भी इवेंट बदलना चाहते हैं, जिस इंसान को बदलना चाहते हैं, आप अपने आप से पूछिए मैं कैसे रिलेट करता हूँ उसके साथ। हम लोग पता है अपनी लाइफ को क्यों बदलना चाहते हैं? क्योंकि अंदर से एक खालीपन होता है, एक मिजरेबल स्टेट में, हम उसको हटाना चाहते हैं। हम लोग एक ख़ास चीज़ खोज रहे हैं। बहुत लोगों को मिल जाता है तो लोग खुश हो जाते हैं, बहुतों को नहीं मिलता तो सूखे सूखे गरीब महसूस करते हैं पैसे होने के बावजूद, और वो है लव। हम सब के सब लव खोज रहे हैं। लव खाली सेक्सुअल लव नहीं है, खाली माँ बेटे का प्यार भी प्यार की बात नहीं है। यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ है जो हमको नरिश करती है, जो हमको भरती है। लेकिन एक आदमी अपनी वाइफ के साथ रहते रहते उस लव को एक्सपीरियंस क्यों नहीं कर पाता? मैं सेक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, उस कनेक्शन की बात कर रहा हूँ, अफेक्शन की बात कर रहा हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप उस वाइफ को डोमिनेट कर रहे हैं? क्योंकि अगर आप किसी को डोमिनेट करेंगे तो वो भी आपको डोमिनेट करेगा। आपके पास रुपया पैसा होने के बावजूद आप अगर अपने आप को गरीब महसूस कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका सामान आपकी पोसेशन हो गया है, आप पोसेस्ड हो गए हो? पोसेस्ड जानते हैं क्या होता है? वश में होना। जैसे कोई भूत किसी को वश में कर ले, ऐसे ही कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका सामान आपके माइंड का, आपके थॉट्स का पार्ट बन गया है? अभी वो जो वीडियो मैंने बताया था आपको, हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हुई, हस्बैंड ने वाइफ को मार दिया, ऐसा ही एक वीडियो किसी और ने भेजा है 2 साल पहले का। उसमें एक किसी गार्ड ने एक गाड़ी में अपने ही मालिक की वाइफ और अपने बच्चे को गोली मार दिया। मैंने देखा तो नीचे लिखा था कि वो कोई जज साहब थे, जज साहब के बच्चे को और वाइफ को मारा गया था। बड़ी दर्दनाक घटना थी, उस समय गुड़गांव की थी। उसके आर्टिकल वगैरह पढ़े तो उस आदमी ने एक्सेप्ट कर लिया कि मैंने मारा है, सब वीडियो फुटेज है उसकी। लेकिन पता है क्यों मारा? इसलिए मारा क्योंकि उसके मालिक ने, उसके जज साहब ने उसको छुट्टी नहीं दी। क्यों छुट्टी नहीं दी? उसको छुट्टी चाहिए थी, उसका बच्चा बीमार था। जो पुलिस वाला था उसका बच्चा बीमार था। अब पूरी तरह से बात सच है कि झूठ पता नहीं, लेकिन ये न्यूज़ यही छपी थी। और फिर उसको खबर आई कि मेरा बच्चा मर गया और मुझे नौकरी करनी पड़ रही है, और उसको छुट्टी नहीं मिली थी। तो उस फ्रस्ट्रेशन को उसने इस तरह से निकाला कि उसने अपने बॉस की बेटे को और उसकी वाइफ को मार दिया। तो उस जज साहब के दिमाग में क्या उनकी नौकरी, उनका ओहदा नहीं घुस गया था? नानक कहते हैं कि किसी गरीब का हक नहीं मारना चाहिए। कौन मार पाता है किसी और का हक? जो पोसेस्ड हो जाता है।
कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका रिलेशनशिप आपके सामान के साथ भूत प्रेत का हो गया हो, कि आपके सामान ने आपको पोसेस कर लिया हो, आपकी पढ़ाई ने, आपके रुपए पैसे ने, आपकी फिजिकल बॉडी और आपकी लुक्स ने आपको अंधा तो नहीं कर दिया है। क्योंकि लाइफ बदलने के लिए तो लाइफ तो रोज़ बदलती है। हम लोगों का चेहरा रोज़ बदलता है, हम लोगों का माइंड रोज़ बदलता है। बदलाव तो नेचर का नियम है, लेकिन हम लोग नहीं बदल पाते। क्यों? क्योंकि हम सड़ते जाते हैं रिलेशनशिप में। हमारे रिलेशनशिप फ्रेश नहीं होते। जैसे आप अगर मुझसे कुछ पूछें और मुझे उस बात से हर्ट हो जाए, मान लीजिए आप मुझसे कहते हैं, एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अभी कुछ दिन पहले हमारे यहाँ एक ब्लड टेस्ट हो रहा था, तो एक बेचारा लोअर स्टाफ था, वो बोलता है सर प्लीज़ 500 का ब्लड टेस्ट है, 50 रुपये डिस्काउंट करा दीजिए। मैं नहीं था, हमारा सीनियर स्टाफ था, तो उसने कहा नहीं डिस्काउंट नहीं होगा। उसने कहा ठीक है, नहीं हुआ। फिर 2 घंटे बाद सीनियर स्टाफ का एक कोई पेशेंट आया, उसकी भी वही कंडीशन थी कि उसको भी 50 रुपये डिस्काउंट कराना था। तो सीनियर स्टाफ ने करा दिया डिस्काउंट, क्योंकि वो तो उसके हाथ में ही था। जूनियर स्टाफ थोड़ा ख़राब लगा उसको, उसने आके मुझे बताया कि सर ऐसा वैसा मेरे साथ हुआ। तो ये जो हम जो अपने साथ करते हैं और दूसरे के साथ नहीं करते हैं, जो पार्शियलिटी होती है, ये एक तरह का सड़न है, हमारे रिलेशनशिप की सड़न। हम अपने आप को केवल अपने स्वार्थ के साथ ही जोड़ते हैं, रिलेट करते हैं, और बाकी सबको अपने से अलग कर देते हैं। इसीलिए कृष्णमूर्ति जैसे लोग कहते हैं कि हर रोज़ इवैल्यूएट करो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे वाइफ, तुम्हारे बच्चे और सबसे इम्पॉर्टेंट तुम्हारे दिमाग में चलने वाले आइडियाज़ के साथ तुम सही तरीके से रिलेटेड हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस आइडियाज़ ने तुम्हारे लाइफ के चारों तरफ दीवार बना दी हो। हर चीज़ हमारे दिमाग का एक आइडेंटिफिकेशन बन सकती है, और जैसे ही हम अपने आप को किसी चीज़ के साथ, किसी इवेंट के साथ, किसी सामान के साथ, किसी रिलेशनशिप के साथ जोड़ते हैं, तुरंत हम सड़ना शुरू कर देते हैं, ख़त्म होना शुरू कर देते हैं। और लाइफ कब ट्रांसफॉर्म होती है? जब हम फ्लो करते हैं, जब नए होते रहते हैं रोज़। ट्रांसफॉर्मेशन हमारे हाथ में नहीं है, पता है। हायर कॉन्शियसनेस को हम ऐसा नहीं कर सकते कि बांसुरी बजा बजा कर, बीन बजा बजा के जैसे सांप को कंट्रोल कर लेता है सपेरा, ऐसे हम लोग पूजा पाठ करके, ध्यान करके हायर कॉन्शियसनेस को पकड़ कर अलादीन की तरह चिराग में घुसेड़ के रख लें और बोले आजा हायर कॉन्शियसनेस कम। ऐसा नहीं। हायर कॉन्शियसनेस उसकी तरह होती है जैसे बारिश का पानी, बहती है, गिरती है, लेकिन आपको बनना होता है पात्र। आपको उसके लिए एक सही इंस्ट्रूमेंट बनना होता है। वो सही इंस्ट्रूमेंट कौन होता है? इसका जीसस क्राइस्ट ने एग्जाम्पल दिया है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है। बोलते हैं राजा महाराजा भी गॉड की दुनिया में नहीं घुस सकते, लेकिन वो लोग घुस सकते हैं जो बच्चों की तरह हों। वो एक फूल उठाते हैं और कहते हैं ये देखो ना छोटा सा फूल, जो इसकी तरह होगा वो भगवान के किंगडम में घुस सकता है। भगवान का किंगडम मतलब हायर कॉन्शियसनेस। एक छोटे बच्चे के अंदर जो मासूमियत होती है, वो जब बड़ा हो जाता है तो ख़त्म हो जाती है, दुनिया की वजह से, आसपास की चीज़ों की वजह से, लोगों की वजह से। लेकिन जो इंसान अपने माइंड के रिलेशनशिप को ताज़ा रख सकता है, जो बच्चे की तरह रह सकता है सब चीज़ को जानने के बाद भी, अनएलॉयड, अनडिस्टर्ब्ड, वो ट्रांसफॉर्म हो सकता है। जैसे कबीर कहा करते थे कि पहले मुझे लगता था जब मैं भगवान से मिलूंगा तो मैं भगवान से मिलूंगा, लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है जैसे भगवान मेरे अंदर घुस गया है। हायर कॉन्शियसनेस आपको तब मिलती है जब आप उसके लिए कोई स्ट्राइविंग नहीं करते हो, खून पसीना नहीं बहाते हो। बहुत लोग मेहनत करते हैं, तपस्या करते हैं,
तपस्या से हायर कॉन्शियसनेस खुश नहीं होती। वो जो कॉन्सेप्ट है, बल्कि अच्छा कॉन्सेप्ट है, जो कहानियाँ बनाई गई अच्छी बनाई गई हैं कि एक रावण है, सालों साल तक तपस्या करता है, भगवान को खुश करता है, भगवान उसको आशीर्वाद दे देते हैं, फिर चले जाते हैं, लेकिन वो कभी भी एनलाइटेंड नहीं होता। ऐसा कभी नहीं होता कि एक रावण के मन के अंदर में हायर कॉन्शियसनेस घुस गई और उसको एनलाइटेंड कर दिया। हम में से जिस आदमी के अंदर में डेस्परेटनेस होगी, वो केवल डर देखेगा दुनिया में, उसको हायर कॉन्शियसनेस नहीं दिखाई देगी। थोड़ा सा और मुश्किल कर रहा हूँ मैं। अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं तो ये मत कहिए हायर कॉन्शियसनेस से या लाइफ से, जैसे आप टैक्सी ड्राइवर को कहते हैं, चल भाई मुझे वहाँ पहुँचा, कि मुझे नौकरी दिला या मेरी शादी इससे करा दे या मेरा बिजनेस सक्सेसफुल करा दे। आप रिजल्ट नहीं पा सकते हायर कॉन्शियसनेस से। हाँ, आप हायर कॉन्शियसनेस के साथ फ्लो करके समंदर तक पहुंच सकते हैं। शायद आप जो कुछ भी चाहते हैं उससे कहीं 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 ज़्यादा, कहीं बेहतर आपको मिल जाए, लेकिन वो तब जब आप उसको इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं करते। आप खुद कहते हैं मुझे इस्तेमाल कर लो। यही अर्जुन को कृष्ण इस तरह से बता रहे हैं, फल की चिंता मत कर, जीतने की चिंता मत कर। अगर आप रिजल्ट चाहते हैं अपनी ट्रांसफॉर्मेशन से, तब रिजल्ट पा भी जाएंगे, तब भी फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे। इसलिए आपके मन में जो भी ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड इच्छाएं हैं कि ये हो जाए, उसको पहचान करके उसको छोड़ दीजिए। ऐसे सोचिए कि ये मेरे दिमाग में चलने वाला एक कचरा है। कहते हैं ना कि मन का हो तो अच्छा और मन का ना हो तो बहुत अच्छा। अब मैं थोड़ा सा और मुश्किल करता हूँ। ये जो हायर कॉन्शियसनेस है, ये कंटिन्यूअस नहीं है। ये बहुत मुश्किल चीज़ है अगर आप इसको विचारों से समझने की कोशिश करेंगे। इसको कहा जाता है ट्रूथ इज़ नॉट कंटिन्यूअस। पहले समझिए कंटिन्यूअस क्या है। कंटिन्यूअस वो है जिसको आप सोच सकते हैं, जिसको आप मिस कर सकते हैं, जिसको आप पाने की कोशिश कर सकते हैं। कंटिन्यूअस है हमारा इतिहास, हमारी मेमोरीज। कंटिन्यूअस है हमारे डिज़ायर्स। ट्रूथ या तो कॉन्शियसनेस या तो हायर कॉन्शियसनेस ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको आप सीरीज़ में बांध सकते हैं। मुझे याद है आज से करीब 25 साल पहले कुछ मैंने कृष्ण का एक एपिसोड देखा था जिसमें दिखाते हैं जब कृष्ण पैदा होने वाले हैं तो उनके माता पिता कोई कुंडली बनाते हैं, या पैदा हो गए उसके बाद उनकी कुंडली बनाते हैं। तो जितने लोग भी उनकी कुंडली देखते हैं सब कंफ्यूज हो जाते हैं, बोलते हैं इस बच्चे का तो प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता कि बड़ा होके क्या बनेगा। और ये बहुत सटीक चीज़ है। इसका मतलब यही है कि ट्रूथ कंटिन्यूअस नहीं है। हम और आप अपनी लाइफ हिसाब किताब से चलते हैं, डिज़ायर्स के क्या बोलते हैं उसको, बैसाखी से चलते हैं। एक एक डिज़ायर आती है, उसको पाने की कोशिश करते हैं और फिर उसी को मिस करते हैं। लेकिन जिसको भी हायर कॉन्शियसनेस कहते हैं, उसमें आप विचारों के साथ घुस नहीं सकते। थॉट्स की वहाँ पर कोई बहुत अहमियत नहीं है। इसलिए अगर आप चाहते हैं आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाए तो बहुत सोचिए मत, विचार मत करिए। बहुत विचारों से केवल कन्फ्यूजन पैदा होगा बस। एक और बड़ी ख़ास बात है, मैं चाहता हूँ आप इसको ध्यान रखें। जो भी हायर कॉन्शियसनेस है, जो हर चीज़ को ट्रांसफॉर्म कर देती है, हर चीज़ को ज़िंदा करती है, जो खुद कभी नहीं मरती, उसको टाइमलेस कहा गया है। अब टाइमलेस जब हम सुनते हैं तो हमको लगता है कि यार वो कभी मरती नहीं है। जैसे अमर होते हैं ना, अमर नहीं, ऐसा नहीं है। ट्रूथ टाइमलेस है क्योंकि वो मोमेंट टू मोमेंट होता है। इस मोमेंट पे एक ट्रूथ है, इस मोमेंट पे
ट्रूथ या हायर कॉन्शियसनेस हमारे साथ है, अभी है, लेकिन हम उसमें इंटरेस्टेड नहीं हैं। हम किस में इंटरेस्टेड हैं? अपने रिजल्ट में, अपने एग्ज़ाम को पास करने में, अपने बिजनेस को पाने में, या कोई है जो हमारे थॉट्स चल रहे हैं, हमारे दिमाग में कुछ राग चल रहे हैं, उसी को हम अलाप रहे हैं। लेकिन ट्रूथ है, इस मोमेंट पे है, फिर अगले मोमेंट पे है, और फिर अगले मोमेंट पे है। ट्रूथ कभी भी ख़त्म नहीं होता है, लेकिन उसको जानने के लिए भी हमको मोमेंट टू मोमेंट रहना पड़ेगा उसके साथ। एक एक सेकंड के लिए जब आप ट्रूथ के साथ रहते हैं, वो एक सेकंड आपके लिए पास्ट और फ्यूचर ख़त्म कर देता है। तो टाइमलेस है, इसका ये मतलब नहीं कि कभी मरेगा नहीं, कभी पैदा नहीं होगा। टाइमलेस का मतलब है कि वो एक मोमेंट में ही आपको सारे पास्ट और सारे फ्यूचर से खाली करा देगा। वहाँ कोई टाइम का चक्कर नहीं है ट्रूथ में। अब हमारी दिक्कत ये है कि जब हम ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं तो हमारे मन के अंदर में जो बहुत खूबसूरत सा फ़ोटो बना रखा है, फ्रेम, कि ऐसी लाइफ मेरी होनी चाहिए। मुझे याद है एक लड़की से मैं बात कर रहा था, वो बहुत दुखी थी, बहुत ही ज़्यादा दुखी थी। उसकी शादी हो चुकी थी उस आदमी से जिससे वो शादी करना चाहती थी, लेकिन दुखी इस बात से थी कि मेरी शादी वैसी नहीं हुई जैसी मैं चाहती थी। कैसी चाहती थी? खूबसूरत घाघरे में, और मेरे पिताजी बहुत खुशी से मुझे विदा करते। उसने लव मैरिज की थी और घर वालों के खिलाफ शादी की थी, तो माँ बाप ने मजबूरी में निपटा दी शादी। तो इस बात से बड़ा मलाल था उसको कि वैसी शादी नहीं हुई जैसी मैं चाहती थी। तो हम लोग बहुत बार सोचते हैं और उसी की वजह से जो बहुत खूबसूरत हो सकता है उसको मार डालते हैं, बासी कर देते हैं। एक बाप का बच्चा बड़ा होकर के खूबसूरत कुछ बनता, लेकिन वो पहले से डिसाइड कर लेता है उसको क्या बनना है, और उसी में दोनों का रिलेशनशिप ख़त्म हो जाता है। बड़ा कंफ्यूज्ड है हमारा माइंड। कुछ चीज़ों को तो बड़ा बना देता है और उनको परस्यू करने की कोशिश करता है, और उस चक्कर में जो सचमुच में खूबसूरत और बड़ी चीज़ें होती हैं उसको मिस कर जाता है। क्या चीज़ें? जब आप अपने बच्चे की स्माइल देखते हैं और फिर अगले दिन फिर से उसकी स्माइल देखते हैं और फिर से तीसरे दिन उसकी स्माइल देखते हैं, लेकिन हर रोज़ वो स्माइल नए तरीके से देखते हैं, वो बासी नहीं होती। वो होता है हायर कॉन्शियसनेस। आप जब अपने वाइफ को देखते हैं तो कभी भी उसको बासी नहीं होने देते, हर रोज़ नई देखते हैं उसको, चाहे कितनी भी बूढ़ी हो गई हो। इसका मतलब ये है कि आपके अंदर में हायर कॉन्शियसनेस उतर रहा है। नेचर हर रोज़ नई होती है, नेचर कभी बोर नहीं होती। पता है क्यों? क्योंकि नेचर में क्या है? हायर कॉन्शियसनेस। नेचर रोज़ बदलती रहती है। अगर नेचर के साथ होना है तो आपको अपने थॉट्स की ज़िद, अपने डिज़ायर्स की नखरे साइड रखना होगा, और तभी आप चल सकेंगे। एक झुंड है नेचर का, उस झुंड के कौन कौन मेंबरात हैं जानते हैं? सूरज, धरती, चांद, उसके मेंबर हैं। मेंबरात मतलब मेंबर्स हैं। उस ग्रुप के मेंबर आप तभी बनेंगे जब आप अपने दिमाग के पेटी थॉट्स को साइड रख पाएंगे। नहीं तो आप बच्चे हैं, जो चीज़ें आप चाहते हैं वो आपको मिलेंगी नहीं। बच्चों की इच्छाएं पूरी नहीं की जाती।